गुड इवनिंग बच्चों। क्या टॉपिक है बेटा? लास्ट टॉपिक बता दो। प्राची बोलो बेटा। सर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनवा दिया था। अच्छा, सिंपल से शुरू होगा ना? ठीक है जी। सिंपल माइक्रोस्कोप से क्लास स्टार्ट होगी आज की। आज पढ़ा दूंगा आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप 100% है पेपर में, गारंटेड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो गारंटेड है। तियोतिया साहब हुकुम। सर सैंपल पेपर में भी आया सर क्वेश्चन कंपाउंड का। हाँ आता ही है बेटा। ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप गारंटेड है पेपर में, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए पूरी गारंटी, फुल गारंटी। तो बात करते हैं पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पहले बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है सिंपल माइक्रोस्कोप की? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है सिंपल माइक्रोस्कोप बच्चों, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो जरा डेफिनेशन लिखना सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप, it is a convex lens it is a convex lens of short focal length. It is a convex lens of short focal length and large power. ध्यान रख लेना, फोकल लेंथ कम है, पावर ज्यादा है। शॉर्ट फोकल लेंथ एंड लार्ज पावर। चिन्मय बोलो बेटा। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। हेडिंग क्या चल रही है सर? सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके सर। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप तो क्या है जी? ये a simple microscope is just a convex lens of short focal length and large power held close to the eye. Held close to the eye. ठीक है बच्चों, ये तो हो गई डेफिनेशन सिंपल माइक्रोस्कोप की। अब इसकी कंस्ट्रक्शन और फिर इसकी डेरिवेशन आसान सा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा टफ पड़ता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों। सिंपल माइक्रोस्कोप तो बहुत आसान है। सिंपल माइक्रोस्कोप तो काफी ज्यादा आसान है। तो फिर बता दूं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट ए कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप इज जस्ट
a convex lens of short focal length and large power held close to the eye. रे डायग्राम देखिए, रे डायग्राम ऐसे करके एक छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे बच्चों, ऐसे करके कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। आप फ्री हैंड मत करना, आप फ्री हैंड मत करना। आप पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ने जा रहे हैं आप। आप सबको पता है कि मेरी क्लास 2 मिनट भी लेट नहीं होती, फिर आप लोग लेट आते हो, इस चीज का मुझे बहुत दुख होता है। और अब सब बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, कोई नया नहीं है। 2-4 बच्चे नए हैं, बाकी तो सब बहुत पुराने हैं। तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, शॉर्ट फोकल लेंथ का, लार्ज पावर, और इसमें यहां पे रख दो एक ऑब्जेक्ट। ये रही ऑब्जेक्ट, ये ऐसे ले जाओ और ऐसे, और ये इसके यहां से, ये दोनों पैरेलल नहीं है। और अब इन्हें पीछे, इसको ऐसे करके पीछे लेते चले जाओ और ये मिल गए जी। ठीक है साहब, जहां दोनों मिले वहां पे इमेज बना दो। ये लीजिए जी, ये बना दो इमेज। रे डायग्राम जितनी बार बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। अब इसके बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल यहां पे इस ऑब्जेक्ट को बना दो, बिल्कुल इसके इक्वल इसको बना दो। तो ये रहा ए बी ऑब्जेक्ट, तो ए डैश बी डैश इमेज, और इसको लिख दो बी डबल डैश। किसी को रे डायग्राम में दिक्कत आ रही है तो हैंड रेज कर देना। किसी को भी रे डायग्राम में दिक्कत आ रही है तो। अब प्यारे बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट h है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको जरा यहां से एक बार और मिला दो। ठीक है बेटा, तो ये वाला एंगल बन गया अल्फा, और ये जो पूरा बड़े वाला एंगल बना है ये रहा बीटा। ठीक है जी, तो आपको अल्फा एंगल भी पता लग गया, बीटा एंगल भी पता लग गया। आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म कर देंगे, चाहे क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, कोई बात नहीं है। हर्षित जी बेटा, हर्षित बोलो बेटा। हर्षित बेटा, आपका माइक तो खुला हुआ है। बोलो बेटा। चलो जी, ये रहा जी आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन। हाँ हर्षित बोलो बेटा, बोलो बेटा हर्षित। बोलो बेटा। हाँ जी बच्चों, बना लिया? बना लिया तो थम्स अप कर देना। बना लिया हो तो थम्स अप कर देना। ठीक है जी, ठीक है बच्चों।
जरा लिखिएगा। अब बेटा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा तो कैसे करें? लिख के भेज दो, लिख के भेज दे बेटा। बेटा अल्फा एंगल है ऑब्जेक्ट का और बीटा एंगल है इमेज का। कृष्णा जी बेटा। सर आपने ये सिंपल माइक्रोस्कोप शायद लिखवा दिया था। कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़ लो, आज Yes. कंपाउंड पे करा देंगे। यस सर। तो बीटा एंगल है बेटा एंगल बाई इमेज और एल्फा है एंगल बाई ऑब्जेक्ट। एल्फा है एंगल बाई ऑब्जेक्ट और बीटा है एंगल बाई इमेज। ठीक है बेटा, लिखिए जी मैग्नीफाइंग पावर की स्टेटमेंट। मैग्नीफाइंग पावर की स्टेटमेंट, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, आसान है। मैग्नीफाइंग पावर, अच्छा ये तो बता दूं कि ये तो रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और ये रही इमेज डिस्टेंस v, लेकिन प्यारे बच्चों जो इमेज डिस्टेंस है ना, इसकी जो इमेज डिस्टेंस है वो बराबर होगी d के, और d का मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और d की वैल्यू फिक्स है 25 सेंटीमीटर फॉर ह्यूमन। इंसान के लिए फिक्स है बेटा, ये इंसान के लिए फिक्स है 25 सेंटीमीटर। आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूरा करा दूंगा, चाहे क्लास थोड़ी देर तक चले, कोई बात नहीं है। सब अब एक साथ आ गए। हाँ जी, तो V किसके बराबर है? D के। मतलब इमेज कहां बनती है बेटा? इमेज कहां बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहां बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कैपिटल D सिंबल है 25 सेंटीमीटर उसका वैल्यू है। लिखिए मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of angle subtended, angle subtended by image, angle subtended by image at the eye, at the eye to the angle subtended to the angle subtended by the object at the eye, angle subtended by the object at the eye when both are, ये लिखना जरूरी है, when both are at the least distance, when both are at the least distance of distinct vision। देख लो, इसलिए इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां बनाया, इसलिए इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां बनाया। when both are at the least distance of distinct vision। लो देखो बेटा, आप डेरिवेशन देखिए,
आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म करा दूंगा पक्का। तो देखिए जी इसका डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन देखिए बेटा, एक बार डेफिनेशन फिर सुन लो। वैसे डेफिनेशन को मुझसे क्या सुन रहे हो, किताब में लिखी हुई है बेटा, बुक तो आपके पास होनी चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबटेंडेड by the object at the eye when both are at least distance of distinct vision। मतलब दोनों के दोनों least distance of distinct vision पे हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूं मैग्नीफाइंग पावर का। देखिए जी, क्योंकि ये एक लेंस है, 1/f 1/v माइनस 1/u, कोई ऑब्जेक्शन किसी को? ठीक है जी, इसको v से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, कोई ऑब्जेक्शन? v से v कट गया तो v/f 1 माइनस v/u क्या होता है? m, मतलब मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? बोलिए जी तियोतिया साहब। सर हमने इसको v से क्यों डिवाइड करा है सर? m बनाने के लिए v/u डिवाइड नहीं करा, मल्टीप्लाई करा है। v/u m होता है ना? यस सर। समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है जी, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो m इज इक्वल्स टू 1 माइनस v/f। कोई दिक्कत नहीं, बड़ी खुशी की बात है, दिक्कत की कोई बात होनी नहीं चाहिए। अब देखिए जी, अगर मैं इसे आगे लिख दूं तो v किसके बराबर है? फाइनली पुट कर दो जी, v किसके बराबर है? तो m इज इक्वल्स टू 1 माइनस v की जगह माइनस d डिवाइडेड बाई f। सो फाइनल आंसर इज 1 प्लस d बाई f, और d की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर इंसान के लिए, 25 सेंटीमीटर इंसान के लिए। ठीक है बेटा, ये आ गया आंसर। सो सिंपल, कितना ज्यादा आसान। इसमें एक स्पेशल केस और लिख लो, इसमें एक स्पेशल केस और लिख लीजिए। आज की क्लास तुम्हें बोर्ड के पेपर में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 मार्क्स दिला सकती है, गारंटेड। आज की क्लास आउटपुट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटपुट के हिसाब से ऐसा नहीं है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में नॉलेज बहुत है ना, मार्क्स है। अब इसमें स्पेशल केस देखिए जी, स्पेशल केस डायरेक्ट है। स्पेशल केस, इफ इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, देखिए जी, इफ इमेज फॉर्म्ड एट infinity, if image formed at infinity, मतलब ये रहा सिंपल माइक्रोस्कोप
और ये रही ऑब्जेक्ट, लेकिन ये बच्चों पैरेलल है, पैरेलल, और ये कभी भी मिल नहीं रहे, मिल नहीं रहे, ये आई है। तो इमेज कहां बन गई? इंफिनिटी पे। तो जब इंफिनिटी हो जाएगा तो सीधा आंसर आपको लर्न करना है, 1 हटा दो, 1 हटा दो, ये लो जी, 1 हटा दो। ये रहा साहब आपका इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आ गए जी, हम आ गए साहब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12th फॉर मार्क्स। नंबरों के लिए बेस्ट टॉपिक है, मार्क्स के लिए बेस्ट टॉपिक है। सिंपल माइक्रोस्कोप आपका खत्म, सिंपल माइक्रोस्कोप आपका खत्म। श्रुति जी बोलिए जी। श्रुति बोलिए। सर ये D/F कैसे आया, आप दोबारा बता दीजिए प्लीज। ये स्पेशल केस है। अगर इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है, प्रूफ नहीं करना इसका, तो फिर उसका फॉर्मूला आता है D/F। प्रूफ नहीं है। श्रुति ठीक है जी। इस पे एक एक्स्ट्रा बेकार न्यूमेरिकल, बहुत ज्यादा बेकार। अब क्या करूं जब इस पे न्यूमेरिकली बेकार सा है, तो मैं कैसे उसको बढ़िया बना दूं? लिखिए जी, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप when image formed at least distance, when image formed at least distance of distinct vision, given that the focal length of convex lens, given that the focal length of convex lens 10 centimeters, 10 centimeters. So ये फॉर्मूला जिसको याद है वो कर देगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं आएगा। अंशिका जी बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, स्टार्टिंग वाला मिस हो गया। क्वेश्चन ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालो एट लीस्ट डिस्टेंस पे, जबकि फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। ओके सर। अब देखिए जी, तो मैग्नीफाइंग पावर, अंशिका जिस दिन क्लास होगी ना ऑफलाइन, चाय लेके आइए उस दिन, तेरी जिम्मेदारी है चाय की। तो m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d कितना है 25 सेंटीमीटर। ये कोई लिख के नहीं देगा, बोर्ड वाले इसको लिख के नहीं देंगे। और f कितना है 10 सेंटीमीटर। भैया जो काट पीट करनी है कर दो, ये देख लो, यही तो आ गया। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू इतनी आ गई। आ जाइए साहब बेस्ट टॉपिक पे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देव साहब बोलिए जी। सर 2 क्लास से आप ऑफलाइन क्यों नहीं ले रहे? बेटा क्या जवाब दूं, सविता मैडम ले रही हैं? पता नहीं सर। अब कुछ बात है ना, कुछ ऑफिशियल बात है। सर अगली क्लास होगी? अगली हो सकती है, नहीं तो मंडे से तो कंफर्म है। अच्छा सर। कुछ
ऊपर लेवल से दिक्कत है। अच्छा सर। अब सारी बात बता नहीं सकते ना। ठीक है देव साहब। यस सर। ठीक है जी, आ जाओ साहब। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बेस्ट वन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले डेफिनेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ना मैं टेक्निक बताऊंगा रे डायग्राम बनाने की, नहीं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना। डेफिनेशन लिखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू सी, it is a device used to see it is a device used to see the magnified image of tiny object, magnified image of tiny object। तो मैग्निफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब कंस्ट्रक्शन, अब देखने वाली बात अभी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए साहब, कंस्ट्रक्शन में कृपया ध्यान दें और टेक्निक सीखें, टेक्निक सीखें। तो डेफिनेशन हो गई, कंस्ट्रक्शन, और फिर मैग्नीफाइंग पावर, और फिर उसका डेरिवेशन। 4 फेज में टॉपिक है। डेफिनेशन तो हो गई, कंस्ट्रक्शन देखिए। ये एक कॉन्वेक्स लेंस, छोटा, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ, मतलब छोटा अपर्चर, छोटी फोकल लेंथ। फिर यहां पे लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, मतलब बड़ा लेंस। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। अब टेक्निक पे ध्यान दें, टेक्निक पे। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे पास में, तो रे डायग्राम ठीक नहीं बनेगा। अगर आप बिल्कुल पास में रखेंगे चिपका के, तो रे डायग्राम ठीक नहीं बनेगा। तो आप इसको थोड़ा दूर रख दें, आप इसको थोड़ा सा दूर रख दें। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट रे डायग्राम बनाना है, तो थोड़ा सा दूर रख दीजिए। ठीक है बच्चों, ये राजी आपका ऑब्जेक्ट। अब एक रे ऐसे, समझ रहे हो ना अच्छी तरह, वहीं पे रोक देना जहां पे दिक्कत हो, और स्केल से एक रे ऐसे, और इसको ऐसे ले आओ। देखिए जी, इसको ऐसे ले आओ। अगर ये मैं थोड़ा सा और दूर बनाता, तो रे डायग्राम और भी ज्यादा अच्छा बनता। मतलब मैं इसको जितना इधर शिफ्ट करूंगा, उतना ज्यादा अच्छा रे डायग्राम बन जाएगा। ये जितना इधर को शिफ्ट करूंगा, लेकिन जितने का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ही शिफ्ट कर दूं। मैं बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। थोड़ा बहुत
शिफ्ट कर सकते हो। देखिए जी, आप प्रैक्टिस करना है इसकी खूब। ये देखिए, मैं जानबूझ के आपको ये चीज सिखा रहा हूं। ये देखो जी, अब देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और पास आ गया जी। अब आगे सिखाता हूं। अब इसको ऐसे करके मोड़ दो, इसको ऐसे करके मोड़ दो, यहां आई बना दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? प्लीज यूज स्केल। और यहां पे इसको ऐसे पास कराइए, इसको पीछे लेके जाइए। प्लीज यूज स्केल। यहां पीछे, इसको यहां पीछे और इसको भी यहां पीछे। अब सुनो, आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी, आपकी जो फाइनल इमेज बननी चाहिए, वो बच्चों आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, या बिल्कुल इसके नीचे। तीनों केस एक्यूरेट है। क्या आप समझ गए इस बात को? जो फाइनल इमेज बनेगी, आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, या बिल्कुल इसके नीचे, तीनों केस सही हैं। ये देखिए जी, प्लीज यूज स्केल। और अब ऐसे करके यहां देखिए जी, ये रही जी इमेज। तो ए बी ऑब्जेक्ट, और जहां ये दोनों मिल रही हैं वो बन गई इमेज ए डैश बी डैश, और जहां ये आके मिल रही है ये फाइनल वर्चुअल इमेज, फाइनल वर्चुअल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है क्या? अब इसकी नेमिंग देखिए। अब इसकी नेमिंग, ये रहा ऑब्जेक्ट के पास वाला लेंस, तो इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। टेक्निक सीख गए होंगे आप, टेक्निक सीख गए होंगे। ये है आई, आंख के पास वाला लेंस, तो इसको कहोगे आई पीस, इसको कहोगे आई पीस। अब ये रही ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑब्जेक्ट। भैया कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करके पूछ लो, क्योंकि आप इस टाइम ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो पेपर में आएगा, पेपर में आएगा। इट इज नॉट फॉर द नॉलेज, इट इज फॉर मार्क्स। इसमें नॉलेज कुछ ऐसी खास नहीं है। क्या नॉलेज है इसमें? कुछ नहीं। तो ये रही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। इसकी इमेज ये रही, तो ये रही इसकी इमेज V बाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ गए जी? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है इसलिए O लिखा है। अब इस वाले लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इस वाले लेंस के लिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये लो जी यू आई पीस। ये लो साहब, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाई आई पीस। दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस को, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस को L लिखते हैं। L मतलब ट्यूब लेंथ, L मतलब ट्यूब लेंथ। बोलिए बेटा। सर जहाँ पे इमेज बनी है तो सर इस लाइन से सर सेंटर से पास कराने लाइन जरूरी है क्या सर? ये सेंटर से? यस सर, ये ए डैश बी डैश बनी है ना, जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होकर इमेज बन रही है सर। हाँ 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 बेटा, जरूरी है। ओके।
जरूरी है, वजह बताएंगे अभी, वजह बताएंगे। प्रांजलि बोलिए बेटा। सर वो आई के ऊपर आपने क्या लिखा है? आई पीस। ओके सर। हाँ जी, एल क्या है? ट्यूब लेंथ। एल क्या है? ट्यूब लेंथ। मैं खूब टाइम दूंगा आपको, आराम से बनाना। और अब फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहां बनेगी प्यारे बच्चों? फाइनल इमेज बनेगी मतलब वी आई पीस, और वी आई पीस कहां बनेगी? डी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये रहा पूरी तरह 100% ऑथेंटिक रे डायग्राम। बस इतना ध्यान रखो कि ये एंगल बीटा है, तो तुम कहोगे एल्फा कहां है? तुम कहोगे एल्फा कहां है? कृष्णा मोहन साहब हुक्म। सर एक बार ये जो आपने डिस्टेंस लेवल की है एक बार फिर से बता दीजिएगा। डिस्टेंस, अच्छा जी अभी बता देते हैं। यस। देखिए साहब, ऑब्जेक्ट ये रहा, लेंथ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑब्जेक्टिव, फिर इस ऑब्जेक्ट की ये बन गई इमेज, तो इससे इसकी डिस्टेंस v ऑब्जेक्टिव। समझ गए साहब? अब देखिए इस वाले लेंस के लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट है, तो u बाई आई पीस, क्योंकि ये तो आई पीस है ना, ई से डिनोट है। और ये फाइनल इमेज बनी मतलब ये वाली ऑब्जेक्ट इसके लिए, तो फिर इसकी इमेज कौन सी बनी? ये बनी, तो ये फाइनल इमेज वी आई पीस जो कि डी के बराबर है। किसी को दिक्कत है कोई? और भैया आप इसे तसल्ली से बना लीजिए, तसल्ली से बना लीजिए। खूब तसल्ली कर लो। मनन जी बेटा। सर अल्फा एंगल कहाँ है? वही तो बताऊंगा, वही बताऊंगा अभी। ठीक। तुम ये सारा बना लो, फिर अल्फा का झगड़ा सिखाता हूं। बना लो तो जरा थम्स अप कर देना। अमन जी बेटा बोलो। सर वो जो आईज की तरफ जो हमारी रीज जाती है उसका कोई पर्टिकुलर एंगल से लेना पड़ता है या फिर? नहीं बेटा, ऐसा कोई एंगल नहीं है। ये वाली कह रहे हो ना? यस सर। हाँ नहीं, ये तो ये आ रही है तो इन्हें टर्न दिखा दो, बस वो यहां आके मिलनी चाहिए इमेज। ओके सर। इस तरीके से मिले वो कि इसके आसपास आधा आधा इंच का ही गैप हो सकता है, बस इतना सा। थोड़ी टेक्निक से बनाना रे डायग्राम, नहीं तो बनेगा ही नहीं पेपर में। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है रे डायग्राम। 7 बच्चे गायब हो गए। सर एल क्या है इसमें? एल ट्यूब लेंथ, दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस। एल मतलब ट्यूब लेंथ। राइट साहब हुक्म। सर आई के बाद क्या लिखा है आपने? आई पीस, अच्छा। आई पीस, ई वाई ई पी आई ई सी ई। लो जी, और गायब। क्या होगा भाई?
बना लिया जी? चलिए साहब, अब बीटा एंगल तो आप समझ गए। अब आप कहेंगे अल्फा एंगल कहाँ है? बिल्कुल आपका पूछना जायज है। तो एनसीईआरटी ने क्या करा है? एनसीईआरटी ने बच्चों अल्फा एंगल अलग से दिखाया है। एनसीईआरटी ने अल्फा एंगल अलग से दिखाया है। तो हम और आप क्या कर सकते हैं? फिर दिखाना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी हाइट को h ले लो, इसकी हाइट को h डैश ले लो, और इसकी हाइट को h डबल डैश ले लो। तो ये रहा जी h, और ये रहा यहां पे I। तो एनसीईआरटी ने अल्फा एंगल यहां दिखाया है, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब तुम कहोगे इसमें कैसे आएगा? इसमें कैसे आएगा? तो देखिए जी, इसमें भी आ जाएगा। यहां से ध्यान से ऐसे करके डॉटेड बनाते चले जाओ। ओहो, ये आ गया ना बीटा के जस्ट ऊपर वाला एंगल, ये बीटा के ऊपर वाला एंगल अल्फा। समझ गए जी? अल्फा पूछने वाले समझ गए? अल्फा पूछने वाले समझ गए? क्या बात है, बहुत बढ़िया साहब। साहब कमाल रे डायग्राम है, कमाल रे डायग्राम है साहब, कमाल रे डायग्राम। ये क्लास आपको चाहिए क्या? इसको डाल दूं ग्रुप पे ही? मोहन साहब हुकुम। यस सर, डाल दीजिए। कौशिक जी बोलिए। सर कहीं भी डाल दो, ऐप पे डाल दो या फिर ग्रुप पे, कहीं पे भी डाल दो। ठीक है, ग्रुप पे डाल देता हूं आपके। इसमें रे डायग्राम सीखे हो ना, वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा पहले तो लिखिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखिए, मतलब क्या क्या चीज यूज होती है। लिखिए साहब। इट कंसिस्ट्स ऑफ नंबर 1, या इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 convex lenses. It consists of 2 convex lenses. It consists of 2 convex lenses. Number 1, objective lens. Number 1, objective lens. तो लिखिए साहब एरो डाल के, ऑब्जेक्टिव लेंस। इट इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, इट इज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, स्मॉल अपर्चर, अपर्चर मतलब साइज, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ एंड लार्ज पावर। एंड लार्ज पावर। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस की ये बातें याद रखना, न्यूमेरिकल आएगा। क्या बात है? ऑब्जेक्टिव लेंस के क्या फीचर है? स्मॉल अपर्चर है, अपर्चर मतलब साइज, स्मॉल अपर्चर है, स्मॉल फोकल लेंथ है, मतलब अपर्चर छोटा तो फोकल लेंथ भी छोटी।
small aperture, small focal length, and large power. Large power. ठीक है मेरे बच्चों, स्मॉल अपर्चर है, स्मॉल फोकल लेंथ है, लार्ज पावर है. नंबर 2 आई पीस. नंबर 2 आई पीस, ये न्यूमेरिकल में काम आएंगी ये वाली बात है. आई पीस लिखिए प्यारे बच्चों, आई पीस, लार्ज अपर्चर, लार्ज अपर्चर, large focal length, large aperture, large focal length, and small power. Large aperture, large focal length, small power, held close to the eye. Held close to the eye. दोनों लेंस के बारे में समझ गए अच्छी तरह. क्लास की चिंता मत करो, लंबी खींचेगी खींच जाने दो. कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ. कोई दिक्कत नहीं हो रही. गजब साहब. अंशिका जी बोलिए. सर आपने जो आईपीस है उसके कौन कौन से फीचर्स बताए हैं? आई पीस के फीचर्स हैं लार्ज अपर्चर, बड़ा साइज है ना, बड़ा साइज है ना, लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, अपर्चर लार्ज, फोकल लेंथ लार्ज, स्मॉल पावर, स्मॉल पावर, क्लोज टू द आई. ठीक है जी. यस सर. और सर एक और बात, सर ये रे डायग्राम बन नहीं रहा. जो सर जो तीसरी वाली रे जो मेन इमेज है उसको बनाने के लिए चाहिए सर, वो गलत आ रही है. ये बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कह तो रहा था मैं, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आएंगे ये एक्यूरेट. ओके सर. बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन पक्का क्वेश्चन है ये. फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स हैं. आएगा जरूर, बिल्कुल पक्का आएगा. फ्री के नंबर हैं. एक बार किसी को आ गया तो फिर मार्क्स फ्री है, इसमें गिफ्ट है. ये भी देख लो. खूब प्रैक्टिस करना बना के. इसको थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दूर करो, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दूर करो तो बहुत बेहतरीन रे डायग्राम बनेगा. मेरे पास तो जगह नहीं है ना, मुझे तो बोर्ड पे पूरी जगह नहीं मिली. चलिए जी, आ जाइए साहब. मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर डेफिनेशन लिखिए साहब जल्दी से. मैग्नीफाइंग पावर, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of angle subtended at the eye, angle subtended at the eye by the final virtual image. इससे अंडरलाइन कर देना इस बात को. ये जो एंगल, ये जो एंगल बना रहा है, ये देखिए जी, फाइनल वर्चुअल इमेज. तो क्या बोल गया मैं? एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल वर्चुअल इमेज टू द angle subtended at the eye, angle subtended at the eye by the object, by the object.
when both are at least distance, when both are at least distance of distinct vision, when both are at least distance of distinct vision। तो सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखाई, फिर कंस्ट्रक्शन बनवाई, फिर कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करा, फिर मैग्नीफाइंग पावर आपको डेफिनेशन लिखाई, और अब उसका प्रूफ करने जा रहा हूं। लेकिन 9 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स इन बिटवीन क्लास से गए। अब क्या वजह है वो तो वो ही जाने। हाँ जी, एग्जाम में हर्षित बाबू सब लिखना पड़ेगा। U क्या है, V क्या है, L क्या है, सब लिखना पड़ेगा। L ट्यूब लेंथ है, L ट्यूब लेंथ है, लिखना बच्चों, L ट्यूब लेंथ। और ट्यूब लेंथ लिखो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्वेक्स लेंसेज, डिस्टेंस बिटवीन टू convex lenses, distance between two convex lenses। देखिए जी डेरिवेशन देखिए जी, रे डायग्राम के बिना कुछ नहीं होगा, रे डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं होगा जी, ठीक है जी। तो रे डायग्राम देखिए, मैग्निफिकेशन बीटा बाई एल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, मैग्निफिकेशन 10 बीटा 10 एल्फा। अब आप में से कोई कहने लगा कि जी वेरी स्मॉल एंगल कैसे ले लिया? अरे बच्चों, वायरस बैक्टीरिया इनको देख रहे हो ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, क्या एंगल बना रहे होंगे, दिखाई तो देते नहीं, क्या एंगल बना रहे होंगे। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फा, ठीक है ना जी। थोड़ा थम्स अप करते रहा करो, अच्छा लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। तो जरा 10 बीटा देखिएगा जी। 10 बीटा क्या है, 10 बीटा H डैश डिवाइडेड बाई UE, और 10 अल्फा, अल्फा देखना भैया, यहां से ये रहा अल्फा, ये रहा अल्फा एंगल। भैया दिक्कत हो तो साफ बता दें। अब आप अल्फा एंगल देखने जा रहे हैं, वो बनाया था ना ये फिगर, जो नीचे जो बना रखा था फिगर, जरा उसको देख लें। जो नीचे फिगर बना रखा था, जो मैंने मिटा दिया है, H/D, क्लियर है? जो फिगर मिटा दिया H/D, नहीं आ रहा याद? ये रहा ना अल्फा, ये रहा D और ये रहा H, ये 90 अल्फा, समझ गए? ठीक है जी। आज की बराबर इतने बच्चे कभी क्लास से गायब नहीं हुए, पता नहीं किसी की क्या समस्या है। बहुतों का तो मुझे पता लगा कि उनका नेट ही खत्म हो जाता है, ये भी चक्कर है। सानिध्य बोलो बेटा। सर ये डी क्या है? डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 Okay, सेंटीमीटर। ओके सर।
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी होता है। लो जी अब जरा इसे मिटा देता हूँ। ये इतनी मेहनत करी बनाने में, और अब इसे मिटा रहे, इतना दुख होता है, इतनी मेहनत हो, क्या करें। देखिए जी अब तो इसको ऊपर ले जाऊं, इसको यहां ले जाऊं सर, तो क्या बन जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल्स टू, उसको ऊपर ले जाओ, उसको यहां ले जाओ, तो क्या बचा, ये बचा साहब h डैश बाई h इंटू d अपॉन में ue। अरे तो d तो बच्चों v होता है ना, और h डैश बाई h, तो ये बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। सो सिंपल, वेरी सिंपल। लो जी ऑब्जेक्टिव की क्या है, v ऑब्जेक्टिव, u ऑब्जेक्टिव नेगेटिव का, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप से 1 प्लस डी अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, खत्म। ये लो, क्या मुश्किल था। रे डायग्राम जो सीख गया सब कुछ सीख गया, जो रे डायग्राम सीख गया वो सब कुछ सीख गया। देखना क्या, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, 6 स्टेप कुल है। सीख गए साहब। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बस 2 स्पेशल केस और हैं, 2 स्पेशल केस और हैं, पूरा खत्म ही कराऊंगा, फिर इसकी वीडियो भेज दूंगा तुम्हें, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिख के। रुचिका जी बोलिए जी। सर एम नॉट कहाँ से आ रहा है? एम नॉट नहीं है, एम ओ मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एम ओ का मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और एम ई है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। हर्षित बेटा बोलो। बोलो बेटा। एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। एफ ई, अरे जहां भी नीचे ई लगा है ना वो आई पीस, और जहां भी ओ लगा है वो ऑब्जेक्टिव। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ ओ, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई। यार कमाल हो गया, 92 लोगों में से 77, इतना थोड़ा नेटवर्क खराब होता है। हाँ जी, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्पेशल केस सुनना, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी आएगा नहीं, ये पेपर में नहीं आएगा, इंफिनिटी वाला केस पेपर में नहीं आएगा। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो क्या है मैग्निफिकेशन, वी ऑब्जेक्टिव, यू ऑब्जेक्टिव, डी बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये लो साहब, एक और केस है, एक और केस है, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है जी। लिख लीजिए जी, लास्ट केस लिखो। व्हेन ऑब्जेक्ट
is at focus of objective lens when object at focus image will be at L, मतलब ट्यूब लेंथ पे, मतलब लेंस के बिल्कुल कॉर्नर पे। तो क्या हो जाएगा जी, m इज इक्वल्स टू L, तो ये हो गया, और इसको लिख लो FO, बाकी 1 प्लस D/FE, सेम, खत्म साहब, कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म। ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है, ये ऑफिशियल केस है। सोलह बच्चे क्लास में से बीच में से गए हैं, वजह क्या रही वो तो वही जाने। कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म। जरा अपनी ओपिनियन बता दो। अग्निक, आ गया बेटा समझ में? यस सर। अरे कल्पिक, आ गया बेटा समझ में? अच्छी तरह, आसान था? यस सर। तियोतिया जी, आसान था? यस सर। सर हमें टेलीस्कोप भी करवाओगे? हाँ क्यों नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। अगली क्लास टेलीस्कोप की होगी। बताइए जी, कोई दिक्कत है तो। ये वीडियो रात को 12 बजे मेरे पास आ जाएगी, मैं कल सुबह सुबह तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी।